मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। पुत्र, मैं जानता हूं पुत्र कि तुम दुखी हो। स्वयं आचार्य भी तुम्हें ऐसे देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। मेरे लिए ना सही, उनके लिए ग्रहण कर लो। आओ पुत्र। स्वादिष्ट है। मैंने अपने गुरु से यही सीखा है कि जब भी कोई विपत्ति आए तो उसका उपयोग स्वयं को सशक्त बनाने के लिए करो, दुर्बल होने के लिए नहीं। मेरे गुरु कहते थे कि कभी कभी दुर्बल होना, गिरना कोई अपराध नहीं, और पुनः सशक्त होने के लिए अपने प्रियजनों का प्रेम, उनका समर्थन ही पर्याप्त होता है। एक आशा पर्याप्त होती है कि परिवर्तन संभव है। यदि संकट का अंधकार गहरा हो, केवल अपने नेत्र बंद कर अपने अंदर का प्रकाश ढूंढना चाहिए। अपने अंतर मन के उस ध्वनि को सुनना चाहिए जो तुम्हारे मन को विश्वास दिलाती है। असंभव कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं। यदि मुझे मेरे पिता का विश्वास प्राप्त है, समय नहीं है पिताजी, और आपके समर्थन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अवश्य, हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, और अब हमारे गुरु आचार्य चाणक्य ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वही मार्ग दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। मैं सत्य कह रही, मैंने इस तांत्रिक के बारे में बहुत कुछ सुना। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो संभव कर सकता है, भले वो अशोक को हमारी मार्ग से हटाना या फिर सुशीम को युवराज बनाना। समय का अभाव, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ध्यान से सुनो। पर माँ, हम इस तांत्रिक तक पहुंचेंगे कैसे? वो घने वन में रहता है, काले सरोवर के समीप प्रसिद्ध चट्टान पर। सबसे पहली चुनौती है उस चट्टान पर चढ़ना। वो सदैव और हर किसी को नहीं दिखता, पर चंद्रमा के मेघ में छिपते ही सरोवर में तरंगे उठती है और वो बाहर आता है। उसके निकलते ही निशाचर कोलाहल मचाने लगते हैं, झिंगुर समूह में ध्वनि करने लगते हैं। जो वहां पहुंचने में सफल होता है वो वहां से तब तक नहीं लौटता है जब तक वो अपने आप को उस पिशाच भक्त को नहीं सौंप देता है। हमारे पास ऐसे अंधविश्वासों के लिए समय नहीं है। हम कल अपने पिता से भेंट करने के लिए प्रस्थान करेंगे। मुझे भी तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं है और न ही रुचि है। अभी किसी को विश्वास था, किंतु शीघ्र ही होगा जब मुकुट मेरे सुशीम के शीश पर होगा। परंतु महाराज,
मुझे आप पर विश्वास है मां। आप जो भी बोलेंगी मैं करूंगा, और उस अशोक के विनाश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आचार्य चाणक्य के हत्यारों को दंड दिलाने के लिए, अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए, उन्हें दिए हर वचन को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। जहां माता पिता का आशीष हो वहां कुछ भी असंभव नहीं। माता पिता का आशीर्वाद सभी बाधाओं को दूर कर देता है पुत्र। सबसे पहले उस चट्टान पर चढ़ना। इतनी रात को इस पे कैसे चढ़ पाऊंगा मैं? असंभव। यदि असंभव है तो तुम्हारा सिंहासन पे बैठना भी असंभव है। इसे चट्टान के रूप में नहीं, तुम्हारी जीत और अशोक की पराजय के रूप में देखो। तुम्हें क्या चाहिए इसका निर्णय केवल तुम ही कर सकते हो। और यदि इसी प्रकार युवराज अशोक से पराजित होना चाहते हो तो देखो, नहीं, अशोक विजयी नहीं हो सकता। किया। आप तो मुझे पराजित करने वाले थे, क्या हुआ? मैं विश्राम नहीं करूंगा, मुझे विजयी होना ही है। सिंहासन पे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं पाकर रहूंगा। आप जो भी चाहेंगे आपसे पहले मैं प्राप्त करूंगा भ्राता सुशील। नहीं, कभी नहीं। मैं जीत गया।
चिंता ना करें महारानी। राजकुमार सुशिम ने संकल्प किया है तो वे उसे अवश्य पूरा करेंगे। फिर वो चट्टान क्या है? चट्टान पर चढ़ना मेरी चिंता नहीं है मोहम्मद। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि जब सुशिम उस तांत्रिक से मिलेगा तब क्या होगा। परंतु महारानी, आपने स्वयं ही तो कहा था कि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प है ही नहीं। कहा था मोहम्मद, किंतु मैं एक माँ हूं और मैं जानती हूँ कि मैंने अपने पुत्र को किस जोखिमपूर्ण कार्य के लिए भेजा है। चंद्रमा के मेघ में छिपते ही सरोवर में तरंगे उठती है और वो बाहर आता है। दृष्टि मुझ पर और हाथ तलवार पर। क्या यही शिष्टाचार सीखा है तुमने अपनी माँ से? जो शीश शीघ्रता से झुकते हैं उनके कट जाने में विलंब नहीं होता। आपने कैसे किया? ये समस्त ब्रह्मांड में ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो समय की धारा में बह रहे हैं, उनके उत्तर नहीं मिलते। इसलिए तुम वही प्रश्न पूछो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, नहीं तो अनावश्यक बातों में फंसे रहोगे और यह भी ज्ञात नहीं होगा तुम्हारे हाथ से क्या निकल गया। लो पियो।
ये सब क्या था? अभी भी स्पष्ट नहीं है। वो महान अजगर तुम्हारी नियति है। तुम्हारी नियति तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं और तुम्हारी स्वप्नों की विरोधी है। तुमने भले ही उससे युद्ध किया, पर पराजय तुम्हारी हुई। और दूसरा? अशोक, तुम्हारा मुख्य विरोधी। उसे पराजित करना तुम्हारे लिए कभी संभव नहीं होगा। और यदि कभी तुम दोनों में निर्णायक युद्ध हुआ तो विजय अशोक की होगी। वही जीवित बचेगा। मैं यहाँ इतनी दूर इतना जोखिम उठाकर ये सुनने नहीं आया। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.